ऐसी कोई खुशी नहीं है, ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो हाउ शुड आई स्टार्ट? बहुत सारे क्वेश्चंस यही आते हैं कि पहले मेलोडी लिखूं कि वर्ड्स लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिक yet relatable is the, I would say, the secret ingredient of a great song. I close my eyes in dust bowls called city life. I wonder why we live here and why we haven't left. I close my eyes in narrow lanes and pigsty. I wonder why. हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय और आज आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने दिनों से वीडियो नहीं डाला है कोई अपने चैनल पे, और आज ये सर ऐसे अजीब तरीके के सेटअप के साथ क्या कर रहे हैं। एक्चुअली जैसा कि आपने कल परसों एक अनाउंसमेंट शॉट देखा होगा जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि इस साल हमने काफी कुछ सीखा है गिटार में, तो अब बारी है एक लेवल अप करने की। जैसा कि मैंने शॉर्ट में बोला था कि आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो म्यूजिक मेकिंग और सॉन्ग राइटिंग मतलब इतने टाइम से कर रहे हैं और इतना सक्सेसफुली कर रहे हैं। इनका नाम है राघव मिएटल, और आज ये हम सभी लोगों के सामने आए हैं टू शेयर हिज नॉलेज अबाउट सॉन्ग राइटिंग। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं। सो हाय राघव, माय नेम इज अक्षय, हाउ आर यू? Hi Akshay, I know all about you. I've been watching some of your videos. बहुत देखा है आपके बारे में, और आप जो कर रहे हो वो भगवान जैसा काम है, क्योंकि आई फील कि इंस्ट्रूमेंट लोगों को सिखाना और जिस थोड़ी तालीम देना लोगों को संगीत के बारे में इज अ ब्यूटीफुल थिंग, एंड रियली एंजॉयड द यूट्यूब चैनल व्हेन आई वाज वाचिंग इट। दो वी फील मतलब मेरे को टाइम टू टाइम लगता है कि इट्स अ वेरी बेसिक स्टफ दैट वी गो with, but you know my main motto with this channel and you know the front row का जो मेन मोटो ही है एक तरीके से वो यही है कि लोग जो अपना पैशन के बारे में सोचते हैं वो फॉलो भी कर पाए। वो ही एक प्रयास रहता है हम लोग का भी इन वीडियोस के थ्रू कि ज्यादा कुछ नहीं बट थोड़ा सा अगर बंदा 4 कॉर्ड बजा के एक गाना गा लेगा ना, तो जो खुशी मिलती है कि यार फाइनली आई एम एबल टू प्ले, है ना, बचपन से जो सपना था पूरा हो रहा है, तो वो एक आइडिया रहता है। तो उसी कारण हम लोगों को लगा कि भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो गिटार प्लेयर्स हैं, उनको भी अब इस बारे में जानना चाहिए कि भाई अब गिटार बजाते बजाते खुद का म्यूजिक कैसे बनाना है, खुद के गाने कैसे लिखने हैं, उसके बारे में भी बात की जानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मुझे पहले बोलना चाहिए था, बट आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू अक्षय। एक्चुअली मेरी जर्नी भी काफी सिमिलर है। बचपन में मैंने क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा बहुत सीखा, और फिर स्कूल में थोड़ा इंग्लिश म्यूजिक का शौक था, तो एक बैंड के साथ काम करने लग गया। पर उस समय भी दूसरों के गाने गाते थे, राइट। उस समय मेटालिका, आई मीन आई थिंक हर आदमी एक गाना सीखने के लिए गिटार पकड़ता है, राइट, जिंदगी में। और उसके बाद वो धीरे धीरे वो थोड़ा पैशन में बदल जाता है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग और आगे जाते हैं, लेकिन आई थिंक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि एक गाना सीख लूं और फिर मैं गाना शुरू कर दूं। तो वैसी मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई थी। फिर कॉलेज में जाके एक चस्का लगा कि एक बैंड के साथ काम करा, और कॉलेज में ये होता है कि इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में अपने गाने लिख के परफॉर्म करने होते हैं। तो उसी से मेरी सॉन्ग राइटिंग जर्नी शुरू हुई। एंड यू नो द ब्यूटी ऑफ सॉन्ग राइटिंग इज कि पूरी दुनिया में वो क्रिएशन सिर्फ आपकी है। एंड यू नो तो वो चस्का एक बार लग जाए ना, तो फिर ऑलमोस्ट इट्स लाइक एडिक्टिव। एंड आई थिंक ट्रायल एंड एरर से ही होता है। एंड वन ऑफ द थिंग्स इज, यू नो अक्षय, द सॉन्ग राइटिंग इज ऑल्सो अ स्किल। यू नो आई मीन बहुत सारे लोग जब सॉन्ग राइटिंग के लिए सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि यार मैं ये गाना रिकॉर्ड कैसे करूंगा, या मैं ये अपना गिटार जब बजाऊंगा तो इसका माइक कहाँ प्लेस होएगा, या इस पे ड्रम्स कौन बजाएगा। बट यू नो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट राइटिंग अ सॉन्ग इज समटाइम्स इज जस्ट ग्रेट मेलोडी एंड ग्रेट लिरिक्स, राइट। आपको अगर आपको पोएट्री का शौक है तो उसमें आप अगर एक रिदम डाल दोगे और एक मेलोडी डाल दोगे तो वो गाना बन गया, राइट। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह बात की बातें हैं, but at a basic level a great song is just great melodies and great lyrics. So I can say कि for songwriting you don't need you know fancy and महंगे gears। आपके पास कोई बड़े बड़े gears नहीं होने चाहिए, कोई बहुत ही extraordinary mic नहीं होना चाहिए, है ना। It's just you and your instrument. You won't believe it, there are so many great songwriters जिनको एक instrument बजाना नहीं आता। तो अगर आप basic chords भी जानते हो, right,
you are good. You can write your first 5 songs without knowing it. आप सुनो 50 दुनिया के सबसे पॉपुलर 50 गाने probably वो 4 chords पे हैं. Exactly. Right? तो it's not about that. It's actually a completely separate skill जो हम भूल जाते हैं कभी-कभी. And that's Got the it, whole got it. point of this workshop that I do on Front Row. So, Raghav, I want to ask कि is there any, जैसे ना हम लोग जब गिटार सिखाते हैं तो there is a proper step, है ना, steps होते हैं कि भाई first you should do this, then you move to this part, then you move to this part. So is there some kind of formula for writing a song? तो I would say कि ऐसा कोई rule नहीं है कि सबको ऐसे process करना है. But I think one of the things that we really talk about in this course also, that we end up working with students, is that sometimes it's all about fitting your words into a melody and the other way around. तो अगर आपको बहुत सारे questions यही आते हैं कि पहले melody लिखूं कि words लिखो, फर्क नहीं पड़ता. Exactly. अगर आपको melody पहले naturally आ रही है, we'll teach you ways to fit in those words in it, and ultimately it's just syllables होते हैं ना, a, e, a, u, right? Yeah. Those sounds is what you need to fit into the meter that we talk about. So I think it's about fitting in those melodies into words or the other way around, and there is no one way to sort of do that. But I would say one is that, the second is treating your voice like an instrument. तो अगर आप हम कर सकते हो वो गाना, तो वो गाना बन चुका है. And I think the third thing is about just knowing that आपकी जिंदगी बिल्कुल यूनिक है. जो अक्षय ने एक्सपीरियंस किया है अपने चाइल्डहुड में, हम सब स्कूल गए, हम सब कॉलेज गए, हम सबके एक टाइप ऑफ फ्रेंड्स बने हैं, बट सबकी कहानी बिल्कुल अलग है. आई थिंक वन मोर थिंग दैट वीव आइडेंटिफाइड इज कि क्या आप एक हिट सॉन्ग बनाने के लिए, क्या आप एक ऐसी बात कह सकते हो जो बहुत रिलेटेबल है, सबकी जिंदगी से जुड़ सकती है, बट उसमें आपका क्या टेक है जो अलग है. तो यूनिक yet relatable is the, I would say, the secret ingredient of a great song. Raghav, like if I am a music amateur, I would say कि let's say मेरे को 6 महीने हुए हैं गिटार प्ले करते हुए, I can play few chords here and there, है ना, open chords में प्ले कर लेता हूँ. Time to time I have some melodies in my mind कि ठीक है मैं गुनगुना लेता हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को अच्छा लगता है गुनगुनाना, but जैसे एक तो चीज होती है कि चलो यू आर वेरी मच मोटिवेटेड कि यार मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जो मुझे शेयर करना है, ठीक है. नाउ इट कैन बी अ वियर्ड क्वेश्चन, बट लेट्स से अगर मुझे इफ आई एम लाइक कि जैसे वो बोलते हैं ना कि ऐसी कोई खुशी नहीं है, ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो हाउ शुड आई स्टार्ट? तो वही है, मतलब आई फील कि इट कैन बी अबाउट एनीथिंग. अगर आपके हर सॉन्ग दिल से जरूरी नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन. मेरे को साबुन के बारे में लिखने का कोई शौक नहीं है, राइट? बट वो स्किल है अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ना. अगर आप स्टेयरवे टू हेवन का सोलो बजा सकते हो, दैट्स आल्सो स्किल दैट यू एक्वायर, राइट? फिर वो आपसे कोई ले नहीं सकता. हम लोग ये 6 हफ्ते की कोर्स में बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं. जैसे मैं उनको एक एक्सरसाइज देता हूँ कि ओपन गूगल, टाइप आई एम लाइक क्लिक ऑन आई एम फीलिंग लकी, एंड जो भी पहली इमेज आती है आप उस पे लिख दो गाना, राइट? क्योंकि आपकी पूरी प्रोफेशन में आप जब भी, द आइडिया इज टू मेक इट दिस इनटू अ स्किल दैट यू कैन मोनेटाइज ओवर टाइम. आपको सारे अपने जो ब्रीफ्स आएंगे वो विजुअल होंगे, विजुअल क्लूज होंगे. मैं एक चीज देता, हम लोग ये करते हैं एक्सरसाइज कि आपने वर्स गाने का, जैसे गाना है ना, वर्स तो आप सिखाते हो, तो वर्स चल रहा है गाने का, आप अपना कोरस लिख दो गाने पे. So these are the fun activities that we do. So ultimately, I want people to fall in love with songwriting, right? And that's what I really enjoy. So why not share the joy with other people? Of course, it won't get better unless you start. वही सब लोग बोलते हैं ना कि main जो सबसे बड़ा स्टेप है वो है पहला स्टेप, that is when you start writing something. शुरू में इतना कचरा होगा, इतना गंदा, खुद ही लगेगा कि शिट में क्या लिख रहा हूँ, बट ठीक है, whatever it is, अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, बार बार ट्राई नहीं करोगे, तो you won't get there. Actually, what is fun is when you know what you want to write about, and then writing something meaningful and beautiful. उसमें जो मजा है ना, वो बहुत ही, वो satisfying बहुत ज्यादा है कि आपकी दिल में किसी ने कुछ हुआ जो आपको लिखना है, आपने वो डिसाइड कर लिया पहले, और फिर आपने उस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया. वो जो फीलिंग है ना, और या गाने में मेलोडी के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया, वो फीलिंग
अनपैरेलल्ड है. आई एम हैप्पी यार, आई एम टॉकिंग टू यू टुडे बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प हो रही होगी आज. सो shall we do something interesting? क्या हम अभी कोई गाना बना सकते हैं, लिख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ही सही. तो कुछ जैसे अभी इट्स द लास्ट वीक वी कैन से ऑफ दिस ईयर, है ना, द न्यू ईयर इज कमिंग, है ना. और वन थिंग दैट एवरीबडी थिंग्स एंड एवरीबडी डज इज कि वो नए साल को लेके एक होपफुलनेस लेके आते हैं अपने दिमाग में कि हमें नए साल में कुछ ना कुछ अच्छा करना है ना, हमें ये सीखना है या हमें ये नई चीज अचीव करनी है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जो भी है. तो कैन वी मेक समथिंग अराउंड दैट, कुछ ऐसा? या न्यू ईयर न्यू मी. हाँ एग्जैक्टली, दैट्स नाइस यार. तुमने तो पहली बार में गाने का हुक भी बोल दिया. अभी हिंदी में लिखते हैं. But you know, one thing I wanted to tell you, Akshay, is that one thing that's really helped me, and this might help a lot of people who are trying to write and वो सोच रहे हैं कि यार कैसे लिखूं, ये तो हो नहीं पाएगा वगैरह. एक वर्ड क्लाउड बना लो. तो जैसे अगर हम बात करने वाले हैं 2022 एंडिंग एंड अब नया साल की शुरुआत, एक लिस्ट है जिसमें हम डाल सकते हैं आशाएं, दोस्ती, नया साल, मुबारक हो, राइट. एंड ऐसे अगर आप 100 वर्ड भी लिख लो तो उसमें बहुत आसान हो जाता है. तो actually why don't you give me a few chords, we should Okay, and do it with that. मतलब बहुत ही अक्षय बहुत ही रैंडम गाना बनेगा और हमें बहुत ट्रोल करेंगे लोग. कोई बात नहीं यार. Let's see. So any particular key you want? I mean, take a C major if you want. Okay. Yeah. Okay. So a 4/4 rhythm. Yeah, let's keep it 4/4. ये नया साल है, अब नया मैं हूँ, तो पीछे छोड़ो कल की बातें. अब नया साल में, नया साल है, तो छोड़ो कल की बातें. You know what I mean? And now you can make it about your lover. And you can make it 2000 बार बोला तेरा ही ख्याल. I mean, so that's what it is, right? It's about just having fun, making something like this and then fitting those words into making something meaningful. अभी मैंने बस वो ख्वाब suddenly आ गया and it makes so much sense, right? क्योंकि मेरा नया ख्वाब भी है कि मैं अगला साल में बिल्कुल नया person बन जाऊंगा. And then you find that melody, एक melody बन गई थी, उसमें फिर आप words fit कर दो. And हर गाने में ना, at least from a pop perspective, you need 3 or 4 good melodies. And then in those melodies you fit in words, and then arranging and all is something that comes later, you know. As a guitar teacher, अगर कुछ फ्रैक्शन ही सही what you are teaching, अगर मुझे कुछ फ्रैक्शन भी अगर मुझे उसका समझ में आता है और मैं कुछ फ्रैक्शन आगे दे पाता हूँ ना, तो it will be really really helpful for the students. And I would say कि this is how people will become musician. So your workshop is one thing that is going to help a lot. तो अगर आप में से जो लोग चाहते हैं कि भाई हाँ हमें भी गाना लिखना है, और मे भी कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक इस बारे में नहीं सोचा होगा, पर हो सकता है अगर ये कॉन्वर्सेशन आप पूरा देख रहे हैं तो आपको अब दिमाग में आए कि नहीं यार, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से राघव ने, अभी मैंने उनको एक आइडिया दिया कि नए साल पे कुछ लिखते हैं एंड आई जस्ट गिव बेसिक कॉर्ड्स, और उन्होंने देखो इट वाज नॉट वेरी बेसिक सॉन्ग. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं था कि बहुत ही सधे हुए शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, बट दिस इज हाउ यू स्टार्ट. अब जैसे एक कच्चा पक्का सा एक जो मटेरियल है वो हमारे हाथ में आ गया. नाउ वी कैन लिसन टू इट अगेन एंड अगेन, वी कैन ट्राई अगेन एंड अगेन, वी कैन गो लाइन बाय लाइन कि क्या चीज वर्क करेगी क्या नहीं करेगी. प्लीज डू अटेंड दिस वर्कशॉप because it is going to change your perspective towards making music, making songs. It's a coincidence कि yesterday I was doing my Instagram live and one of your student came to my live and he played a song जो उसने खुद, his name is Monu or something. He plays piano. Yeah, Monu Kumar, right? Yes. So he was live and he joined and he said कि सर मैं ना अभी फ्रंट रो पे ही सीखा था मैंने, and I am composing my own songs and मैं लिख भी रहा हूँ. तो he said कि मैंने राघव सर से भी सीखा है, उनको भी सुनाया and he उनका गाना भी याद है, चल छोड़ के तू चल भरोसा खुद पे कर.
that's the beauty of it, man. Like ये लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं. Like it's so much fun. मतलब I love it. नहीं यार, it's a community. It's a community. At the end of the day, once you start a journey, you know, ये साथ वाले जो भी classmates होते हैं, teacher, everybody turns into a community. So I am hopeful कि इस workshop के through मैं भी कुछ सीख पाऊंगा और हमारे guitar students भी कुछ सीख पाएंगे. Thank you very much, Raghav, for your time. And Thank you, Akshay. I Thank hope you. to This see was you. really nice meeting you. Same here, same here, same here. Hi guys, this is Raghav Miatal. I'm going to be doing a workshop for songwriting where I'll be teaching you how to write your first song and arming you with tips and tricks to make it happen. The workshop is absolutely free. It's being organized by Front Row. The link to register is in the description below. Check it out.